भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात में किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की तादाद में किसान नेता मौजूद रहे। मीटिंग में किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि अमरोहा के नौगांवा सादात में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने किसानों से आह्वान किया कि अपने हक लड़कर लेने हैं, न कि गन्ने की होली जलाएं और न ही दूध फसल उत्पादों को सड़कों पर फेंके। वहीं नौगांवा सादात की किसान पंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने मौजूदा 2024-2025 के पेराई सत्र में गन्ना मूल्य वृद्धि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा कि गन्ना एवं चीनी उद्योग पर टिकी है प्रदेश की अर्थव्यवस्था। देश भर में उगाए जाने वाले गन्ने के कुल क्षेत्र में 48% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है और यह कुल उत्पादन में 50% का योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के 44 जिलों में 37 लाख किसानों के 2.67 करोड़ पारिवारिक सदस्यों की आजीविका का मुख्य स्रोत गन्ने की खेती ही है। चालू वित्तीय वर्ष में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई और उत्पादकता भी बढ़कर 84.5 टन प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। जबकि वर्ष 2019-2020 में प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल 26.79 लाख हेक्टेयर और उत्पादकता 81.10 प्रति हेक्टेयर थी। एथेनॉल जैसे बाई प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से चीनी मिलों की स्थिति में सुधार हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 180 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का आंकलन किया गया है, जबकि बीते वर्ष 153.71 करोड़ लीटर का उत्पादन प्रदेश में हुआ था। इस तरह पिछले 7 वर्षों में एथेनॉल उत्पादन में करीब 4 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-2017 में प्रदेश में एथेनॉल का उत्पादन महज 42.69 करोड़ लीटर ही था। पिछले वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी देने में अव्वल है, लेकिन पंजाब, हरियाणा व उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों की तुलना में गन्ना मूल्य में उत्तर प्रदेश पीछे है, यानी कीमतें अभी भी कम हैं। उन्होंने कहा कि इन बातों की पुष्टि सरकारी आंकड़ों से भी होती है, जबकि गन्ने से एथेनॉल के अलावा चीनी, शराब, बिजली, गैस आदि का उत्पादन चीनी मिलों द्वारा लिया जा रहा है। उत्पादन लागत से गन्ना मूल्य कम होने की वजह से किसानों को लगातार घाटा हो रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि गन्ने का भाव चीनी मूल्य के आधार पर नहीं बल्कि सह उत्पादों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से गन्ने का राज्य परामर्शता मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की खास तौर से जो दिक्कतें हैं, लागत को मद्देनजर रखते सही मूल्य और समय पर गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना पर्चियों में सुधार तथा घटतौली को रोकने में सरकार विफल रही है। इस मामले में चीनी मिलों की मनमानी बरकरार है। घटतौली पहले भी होती थी और अब भी हो रही है। वहीं भुगतान के मामले में कुछ चीनी मिलों का रवैया अभी भी नहीं सुधरा है। सरकार कृषि और किसानों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए, जिससे किसान खुशहाल हो, परंतु अभी तक सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान पंचायत को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयवीर सिंह, कामिल चौधरी, मयंक धारीवाल, फारूक अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, इश्तियाक कुरैशी, डॉक्टर इलियास अंसारी, फुरकान अंसारी, लाला कुरैशी, नसीम अंसारी, अलीम मलिक और रवि चौधरी आदि किसान नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। जी बताएं, आज आपके आवास पर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचे हैं, तो क्या है पूरा मामला? जी, हमारे आवास पर जो है वो किसान संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी हैं और प्रदेश स्तर के भी जो है वो हमारे पदाधिकारी हैं। तो हमने उनका इस्तकबाल किया है
उनका हमने बहुत ज़ोर शोर के साथ में हमने उनका खैर मकदम किया है, क्योंकि ये लोग जो है वो इस देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी तमाम समस्याओं का समाधान कराने के लिए सरकार से ये लोग इस तरह से विरमण पे निकले हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारे जो चौधरी विजयवीर जी हैं, कामिल भाई हैं, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और ये संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और हम इनके साथ जो है, क्योंकि ये लोग अगर इस देश में किसान ना होगा तो फिर यहाँ की जो आवाम है वो भूखमरी की शिकार हो जाएगी और फिर इनके पास सिवाय आत्महत्या करने के और कुछ नहीं बचेगा। तो मैं इन लोगों की इन तमाम पहल को इनका स्वागत करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और इनकी टीम का, कि इनकी जो पहल है और जो किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए ये लोग निकले हैं। हम दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और हमारा पूरा सहयोग वो इनके साथ में खड़ा है। आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, तो क्या माना जाए कि आप किसान संयुक्त मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी का आप इतिहास उठाकर देखिए। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है, हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और खेत खलियानों से होकर उन्होंने अपनी पार्टी को, किसानों को साथ में लेकर अपनी पार्टी को जन्म दिया और खड़ा किया। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, किसानों, ये देश किसानों का देश है, ये देश ये गरीबों का, मजदूरों का देश है। ये चंद पूंजीपति लोग जो आज इस देश पर राज कर रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ अगर अधिकार है तो किसानों का है। तो हमने उस नज़रिए से संयुक्त मोर्चा के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और इनको हमने स्वागत किया है और हम इसी तरह से किसानों की लड़ाई को जो लड़ेगा, हम उसको पूरी तरह से हम उनके साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी विफल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये इसका सीधा उदाहरण है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो ये उपचुनाव में एक तरह से जो है चुनाव नहीं हुआ है, बल्कि ये वहाँ के लोगों का विनाश किया है और एक लूट की है। कुंदर की मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद भी भाजपा के बाद चली गई, जिसपे समाजवादी पार्टी बड़े दावे कर रही थी कि हमारी सीट है और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन वहाँ से भी 70% मुस्लिम जनता ने भाजपा को वोट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो सब ईवीएम मशीनों का चुनाव हुआ है। वहाँ की मुस्लिम जनता कल भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में थी, आज भी है और कल भी होगी। और ये वहाँ का इतिहास गवाह है कि कभी भी वहाँ पर कोई भी ऐसी पार्टी का कोई प्रत्याशी वहाँ जीता ही नहीं, ना वहाँ के मुसलमानों ने कभी भाजपा को वोट दिया है। ये तो आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या खेल खेला, आपने आम चुनाव में देखा, पार्लियामेंट के चुनाव में सब पता था। दिल्ली के अंदर जो है क्या खेल खेला गया, हरियाणा में क्या हुआ, आपके जो है उत्तराखंड में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ। पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता है कि इस शासन में संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसको ख़त्म करने की एक साजिश, नापाक साजिशें रची जा रही हैं। जी अध्यक्ष जी, आज नौगांव पहुँचे हैं आप, तो किस प्रोग्राम के तहत पहुँचे, क्या है? देखिए, नौगांव में हमारी आज यहाँ मीटिंग है। आज अभी हम फारूक भाई के यहाँ बैठे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से
किसान अन्नदाता है, किसान का सम्मान होना चाहिए इस प्रदेश में, देश के अंदर। ये देश ये किसानों का है, ये कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसान की इतनी दुर्गति की आज सरकारें किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। इन सरकारों को चुनता भी ये किसान है, ये किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं। उसके बाद इन सरकारों की आज हिटलरशाही देखिए आप। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि आज सरकार आगे आकर के बात करने को तैयार नहीं किसान से। किसान की परेशानी क्या है, किसान की समस्या क्या है, किसान चाहता क्या है। किसान पहले भी 13 महीने दिल्ली को घेर करके वापस खाली हाथ घर चला गया। दोबारा किसान ने आने का प्रयास किया तो दोबारा इन्होंने गोलियां चलाई। अभी फिर हम लोग दिल्ली आना चाहते हैं। हमारा हरियाणा और पंजाब का किसान निकल पड़ा है, या उत्तर प्रदेश से किसानों को लेकर के मैं भी निकलूंगा। लेकिन ये सरकार की हिटलरशाही है, ये चलने नहीं दी जाएगी। किसानों के साथ इनको बात करनी पड़ेगी। और मैं अपने किसान भाइयों को भी एक संदेश देना चाहूँगा। देखिए, जो कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ कि अखबारों में मैंने पढ़ा है, कुछ लोग अपने गन्ने की फसल को जला रहे हैं, वो गलत है। जो फसलें हम पैदा करते हैं, जिन फसलों को हमने सींचा है, पैदा किया है, बड़ा किया है, वो हमारे बच्चे की तरह हैं, उनको हमें जलाना नहीं है। इन सरकारों से हमारी लड़ाई है, सरकारों से लड़ना है हम लोगों को। जो भी मांगे हमारी सरकारों के साथ है। सरकारों को झुकाएंगे नहीं, झुकेंगी बदल करके दिखाएंगे इनको। इतनी ताकत हमारे पास है। 70% हम लोग यहाँ किसान रहते हैं। ये भारत किसानों का है और इसमें हम लोग कहीं भी कमजोर नहीं है। हमें कोई भी ना भूख हड़ताल करनी है, ना कोई अनशन करना है, ना हमें अपनी फसलों को जलाना है। हम तो यहाँ देखिए गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं। हम अपने घी दूध को अगर कहीं जमीन पर गिर जाता है तो हमारे पूजनीय है, हम उसको अपने माथे से चूमते हैं। अब ये तो फसलें तो हमारे बच्चे की तरह हैं, इनको जलाना नहीं है। किसान भाइयों, ये उल्टे पैटर्न मत आप स्टार्ट कीजिए। सरकार से लड़ाई है हमारी, सरकार से लड़िए, उनसे अपनी मांगे रखिए, आंदोलन कीजिए। तो अभी और भी आगे भी हमारी 2-3 पंचायत हैं, हम लोग क्षेत्र में निकले हैं किसानों को जागरूक करने के लिए। अभी दिल्ली किसी भी समय हमें कूच करना पड़ सकता है। आपके संगठन द्वारा नोएडा में गिरफ्तारी दी गई है, तो क्या किस मामले को लेकर दी गई गिरफ्तारी? नहीं, नोएडा में असल में गिरफ्तारी हम लोगों ने नहीं दी थी। हम लोग को दिल्ली जा रहे थे, वहाँ प्रशासन ने हमें रोक करके हमें बराबर में वहाँ आंदोलन करने के लिए जगह दी गई कि आप यहाँ बैठ करके अपना आंदोलन कीजिए। 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन रात को ही उसको धरने को तितर बितर करने का काम किया। कुछ लोगों को जेल भेज दिया, कुछ लोगों को वहाँ से फटकार करके वहाँ से निकाल दिया। हम लोग अगले दिन पर वहाँ जाने का हमने प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ये जाने नहीं देता। ये सरकारें पुलिस प्रशासन को आगे लाती है। ये पुलिस में भी हमारे ही बच्चे हैं, दोनों आमने सामने कर। ये सरकारें देखिए इनका पैटर्न क्या है। ये किसान को और जवान को, जो कि दोनों ही किसान हैं, जवान भी हमारा बच्चा है, उसको हमारे सामने ला करके खड़ा कर देते हैं हमें रोकने के लिए। तो हमें रोका क्या वहाँ जाने से? लेकिन अभी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ नोएडा में भी सरकार ने जो वहाँ झोल छोड़ा है उसमें उसको ठीक कर दे, समय रहते उसको ठीक कर दे। नहीं तो ये बड़े विस्फोट की तरह ये फूटेगा ये ज्वाला, और फिर सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। अभी समय है, समय रहते सरकारें उसको मामलों को सबको निपटा दे, जो भी किसानों की वहाँ मांगे हैं उनको पूरा कर दे। तो ये हमारा सरकारों से कहना है।